Hi, I am निधि अग्रवाल फ्रॉम इम्बाइब कंसेप्ट। इम्बाइब कंसेप्ट के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे मैं जो लैंग्वेज का मोड है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यूज़ करूँगी। मैं आपको इम्बाइब कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। ये एक कंसेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू अ बायोटेक्नोलॉजी स्टडीज़। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में होने वाले अप्रॉक्सीमेटली 19 to 20 पेपर्स हैं। उन पेपर्स को मैं वन बाय वन लूँगी यहाँ पे as a subject tutorials. So here I am going to tell you about first bioinstrumentation, which is broadly used in biotechnology as well as life sciences, because all are they multidisciplinary, or can say in a very clear language, interdisciplinary branches of biology. तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वन इज़ योर माइक्रोस्कोपी। तो इस माइक्रोस्कोपी टॉपिक को मैंने लेक्चर 1 के अंदर रखा है, जिसमें कि मैं हिस्ट्री पार्ट, प्रिंसिपल, माइक्रोस्कोप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं एज अ इनिशियल लेवल, नॉट इन डिटेल राइट नाउ इन लेक्चर 1, और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली बैचलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, दोनों के लिए एज अ फाउंडेशन ऑफ माइक्रोस्कोपी रिलेवेंट है। तो go ahead with the presentation. So here, firstly we will discuss about the outline of microscopy and that related heading topics. So one is your कि इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप किस तरीके से है, ओवरव्यू क्या है माइक्रोस्कोप का, उसकी फंक्शनैलिटी का, पर्पस किस काम के लिए हम उसको यूज करते हैं। बेसिकली जो मेरा पर्पस होगा आपको दिखाने का, समझाने का, दैट इज अ रिसर्च पॉइंट, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली आप इन सब चीज़ों का यूज़ कहीं ना कहीं काउंटिंग में, उसके विजुअलाइजेशन में, उसके फाइबर्स को देखने में, इन सब को यूज़ करते हैं। तो फॉर दैट पर्पज you need to find out a purpose of microscope in your field. Now after that compound microscope, तो compound microscope की जब बात आती है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि compound microscope और simple microscope में difference क्या है, उन दोनों की working pattern क्या होता है, एंड आफ्टर दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कितनी वैरायटी है, कितने टाइप्स हैं, वो तो है ही, दैट मीन्स ब्राइट फील्ड है या फिर फ्लोरोसेंट है या फेस कंट्रास्ट है। इसके अलावा जो माइक्रोस्कोप हैं उनका किस तरीके से एप्लीकेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर, जो कि हमको ये बताता है कि दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी कैन यूज अ नंबर ऑफ वैरायटी पैटर्न ऑल्सो। तो यहाँ पर अपराइट माइक्रोस्कोप और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप की मैं बात करूंगी, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंसेज किस तरीके से वहाँ यूज किए जाएंगे और उनकी रिजोल्यूशन कैपेसिटी क्या है। नाउ आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब हम एज अ पर्पस जाने से पहले पहले हमको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप बेसिकली कितने टाइप के हैं, और जो उनका टाइप हमारे सामने आएगा तो हम उनको किस बेस पे डिफरेंस कैटेगरी में डालते हैं। तो one is your light microscope and another one is your electron microscope. That LM is actually a short form of a light microscope, and that is actually made up of a number of glass lenses जो कि एक लाइट को एक पर्टिकुलर इमेज पे फोकस कर। ये बात होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो मैंने आपको बोल के बताई, लेकिन अगर मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूँ तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्लास लेंसेज दैट मीन्स आई पीस, नोज पीस, इन सब के लेंसेज का एक कॉम्बिनेशन होता है, और जिसमें से लाइट सोर्स जो कि यहाँ पे सनलाइट भी हो सकता है या फिर कोई और आर्टिफिशियल सोर्स भी हो सकता है, उसके अलाइनमेंट के बाद हम ये उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या, जो भी हमने स्पेसिमेन लिया है जिसको हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, उसको जो हमने लिया एंड अल्टीमेटली वी गॉट दैट इमेज ऑफ अ वर्चुअल इमेज और अ रियल इमेज, और उसको हम यूज कर रहे हैं एज अ अपने फाइंडिंग्स के फॉर्म पे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और लाइट माइक्रोस्कोपी में बेसिक क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप जो लेंसेज हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। ये ग्लास लेंसेज नहीं है, इनका एक अपना स्ट्रक्चर है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह मतलब की जाती है उसका वो उसके पूरे मैकेनिज्म है
वो किया जाता है। नाउ अल्टीमेटली वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम पास ऑन होती है जो कि लाइट सोर्स को रिप्लेस कर रही है in light microscope. Now ultimately you got that image of your specimen. अब हम मैग्निफिकेशन की बात करें अगर लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इनकी कैपेसिटी में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप इजीली अवेलेबल होता है आपके लैब्स में, पैथोलॉजी लैब्स में, आप उसको देख सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज नॉट दैट मच ईजी टू यूज एज वेल एज टू इक्विप्ड, मतलब कि उसको लगाना भी उतना ज़्यादा ईजी नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक, एज वेल एज उसको ऑपरेट करने के लिए भी हमको बहुत अच्छे एक्सपर्टाइज्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उस लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो कि ओरिजिनल है उस समय, उसका कितना गुना हमको बड़ा करके दिखाई दे सकता है, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन में भी अंतर है, दैट वी विल डिस्कस soon. Now that a light microscope having a magnification capacity up to 1500 times, that means जो भी आप चीज देखना चाह रहे हैं, अगर आप उसको ओरिजिनल देख रहे हैं विद योर नेकेड आईज, तो वो उसका 1 टाइम है, दैट मीन्स उसका ओरिजिनल वर्जन है। पर आप उसी ओरिजिनल वर्जन को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज करते हो, तो आप कितना गुना कर सकते हो? 1500 गुना कर सकते हो। होपफुली यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नाउ आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या कैपेसिटी है इन कंपैरिजन टू द लाइट माइक्रोस्कोप? दैट इज अप टू अ मैक्सिमा इज 2 lakh times. दैट मीन्स आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना करते हो, व्हेन यू कंपेयर विद देम, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मिलने वाली इमेजेस को हम अल्ट्रा इमेजेस, बिकॉज दे वर्क ऑन अ नैनोमीटर लेवल। नैनो इज योर व्हाट? 10 to the power -9। और इसी सारे पॉइंट्स को, इन्हीं सारी बारीकियों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे इन बायोटेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स। नाउ अब इस टॉपिक के अंदर मैं ये आपके सामने माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है वो बताने से पहले इसके क्या पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है और इनके क्या रोल होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस इज अ माइक्रोस्कोप। इन दिस माइक्रोस्कोप, दैट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सनलाइट सोर्स। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको माइक्रोस्कोप बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस के लिए बोला था। लेकिन अगर आपसे मैं बात करूँ, आपने कौन सा माइक्रोस्कोप देखा हुआ है? तो आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा। सिंपल माइक्रोस्कोप्स भी डेफिनेटली देखे होंगे जो कि सनलाइट के ऊपर बेस होते हैं, दैट मीन्स उनमें जो लाइट ऑफ सोर्स है दैट इज योर सनलाइट। पर कुछ इस तरीके के कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं, एज वेल एज दोज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सनलाइट सोर्स, उनके पास अपना एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है। ठीक है, ये एक बात हो गई। नाउ अल्टीमेटली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से आपकी इमेज को दिखाने में आपके लिए हेल्प करते हैं या फिर वर्क करते हैं। दिस इज योर ऑक्यूलर लेंस। That ocular lens is actually near to your eyes. That's why we are using the word of a ocular lens. Clear? इनका भी एक अपना पर्टिकुलर लेंस साइज होता है, फॉर एग्जाम्पल 10x और 15x। जब हम आई पीस और नोज पीस पर लगे लेंसेज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो उसकी मैग्निफिकेशन पावर है वो एग्जैक्ट निकलती है। इस चीज को हम एज अ न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे इन योर करंट ट्यूटोरियल। नाउ आफ्टर दैट दिस इज अ बॉडी पार्ट। ये जो बॉडी पार्ट है दैट इज वेरी फर्म इन नेचर, वेरी हार्ड इन नेचर, जिसके ऊपर ये पूरा स्केलेटन, जिसे हम कह सकते हैं पूरा माइक्रोस्कोप सेट है। ये आर्म पार्ट है जो कि इस माइक्रोस्कोप को पूरा एक स्ट्रॉन्ग हैंड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप माइक्रोस्कोप को वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे या अनदर प्लेस पे विथ केयरफुल हैंड रख सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट दिस इज अ नोज पीस। जब आप इसके सामने अपना कोई काम करते हैं या कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपकी आईज और आपकी नोज इस पर्टिकुलर पार्ट के एडजेसेंट है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड ऑफ अ नोज पीस। नाउ इन दैट नोज पीस
देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर देयर। ऑब्जेक्टिव लेंसेज क्यों? क्योंकि ये लेंसेज ऑब्जेक्ट के पास है। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? इस मैकेनिकल स्टेज के ऊपर बैठा होता है, क्योंकि उस स्लाइड पे आप उसको फिक्स कर देते हैं और उस स्लाइड के ऊपर जो आपका स्पेसिमेन है उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन पे आप अपनी ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस और लाइट सोर्स को अलाइन करते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये आपका आईपीस है और ये आपका पर्टिकुलर अलाइनमेंट है इसका। फॉर एग्जांपल ये मेरा 40x का एक लेंस है। अब यहाँ पे ये लेंस और यहाँ पे मेरा ये स्लाइड लगा हो ठीक है, यहाँ पे मेरा वो ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देखना चाह रही हूँ। दिस इज माई लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स मेरा यहाँ से आ रहा है। ठीक, तो अब आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली अ क्लियर स्ट्रेट एंगल जिसको हम फोकस कर रहे हैं किस पे? अपनी इमेज को देखने के लिए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर आपको मैकेनिकल स्टेज दिया जा रहा है जिसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स स्पेसिमेन को ऑन द स्लाइड प्लेसिंग आप रख सकते हैं। और इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं जो कि उसके ऊपर आप मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैग्निफिकेशन कैपेसिटी। अगर आपको वो इमेज 10x में अच्छी दिख रही है तो देन यू मूव ऑन अ 40x, 40x पे अच्छी दिख रही है देन यू मूव ऑन अ 60x। तरीके से आप धीरे धीरे उसका मैग्निफिकेशन बढ़ा सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट, ये मैकेनिकल स्टेज क्यों बोला जा रहा है इसको? बिकॉज वी कैन मूव आवर स्लाइड विद द हेल्प ऑफ दीज नॉब्स। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका किसी भी इमेज को देखने के लिए उसका लाइट सोर्स। उस लाइट सोर्स को कम ज़्यादा करना भी हमारे हाथ में होता है विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। लाइट जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें इतना सारा अरेंजमेंट नहीं होता है, उसमें केवल आप एंगल सेट कर सकते हैं। और आप, क्योंकि वो इतने लाइट वेटेड और इजी होते हैं कि आप उसको विंडो के आसपास जहाँ पे ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है या कम लाइट की रिक्वायरमेंट है यू कैन मूव इट। पर आप कंपेयर करें उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से होती है, क्योंकि ऑल्दो उनके अंदर ज़्यादा फाइन क्वालिटी के लेंसेज लगे होते हैं। ना अब मैं दोबारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ आ रही हूँ। तो यहाँ पर डायफ्राम और आपका लाइट सोर्स होता है और एक कंडेंसर होता है। कंडेंसर वर्ड से ही समझ में आता है, जो कि आपकी लाइट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंडेंस कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी वो पर्टिकुलर लाइट आपके ऑब्जेक्ट पे एक पूरी तरीके से एज अ स्ट्रिंग के ऊपर गिरती है, जो कि उसको प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमको आपकी इमेज में होने वाला कोई भी कंट्रास्ट बिहेवियर है वो बहुत क्लियर दिखाई। नाउ आफ्टर दैट आप इन सारी ही प्रॉपर्टीज को कम ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट नॉब विच इज प्लेस्ड ओवर हियर। फॉर एग्जांपल ये कंडेंसर का है। नाउ दिस वन इज योर डायफ्राम पर्पस। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये हैंडल्स जैसा दिख रहा है जिसको आप कम ज्यादा करके उसकी कंडेंस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हमको जरूरत क्या है लाइट सोर्स को कम ज्यादा करने की। जब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत क्लियर डिफरेंस बताऊं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तब प्लांट सेल्स जो होते हैं दोज आर थिक इन कंपैरिजन टू योर जूलॉजिकल सैंपल्स और एनिमल सेल सैंपल्स। तो एनिमल सेल्स के लिए हमको उतनी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज दोज आर मोर ट्रांसपेरेंट। वहाँ पे हमको कंट्रास्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सैंपल्स की प्रिपरेशन करेंगे दे आर लाइक अ वाटर। जब आप इतना थिन कट करके उसको स्पेसिमेन को स्टेज के ऊपर रखते हैं तो दे आर लाइक अ वाटर। अगर आप उसमें कंट्रास्ट या फिर कोई डाई यूज नहीं करेंगे तो वो आपको क्लियर विजिबल होगा ही नहीं। फॉर दैट पर्पज हमको लाइट का वेरिएशन रिक्वायर्ड होता है। और बेसिकली जो लैब्स एनिमल सेल्स के ऊपर या जूलॉजिकल सैंपल्स के ऊपर काम करते हैं वहाँ पे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होना इट्स वेरी कॉमन। नाउ द नेक्स्ट वन, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब्स, कोर्स एडजस्टमेंट मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के सेट होने के बाद जब आप स्पेसिमेन को देखना चाह रहे हो कि हाँ आपकी विजुअलाइजेशन एरिया में वो आ जाए, तो इस काम को करने के लिए हम कोर्स एडजस्टमेंट का यूज करते हैं। वंस यू गॉट अ कोर्स एडजस्टमेंट पॉइंट, मतलब कि आपको वो पॉइंट मिल गया है यहाँ पे कि कोर्स एडजस्ट हो गया है, ऑलरेडी एडजस्टेड है, वहां पर आप फाइन एडजस्टमेंट शुरू कर, जिसकी वजह से आपको उस इमेज की शार्पनेस दिखाई देना शुरू हो जाती है।
तो ये आपका एक तरीका होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेट करने का, उसमें से इमेजेस को निकालने का। अदरवाइज स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि मैडम इमेज नहीं मिल रही है। पर जब आप सबसे पहले कोर्स एडजस्टमेंट के ऊपर काम करेंगे, वंस यू गॉट अ ब्लर इमेज, देन यू वर्क ऑन अ फाइन एडजस्टमेंट, यू डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। तो इस लेक्चर में मैं आपके सामने ओवरव्यू ऑफ माइक्रोस्कोप तक फिनिश कर रही हूँ। नाउ वी विल डिस्कस द सेम in the next part of this same lecture. So thank you, and if you like the video, so share it, subscribe it, and like it. And thank you. Namaste.